बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है एक नई सीरीज़ पर जो कि सुल्तान महमद की ज़िंदगी पर मबनी है और ये सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है 27 फरवरी को। और 27 फरवरी के बाद ये TRT के प्लेटफॉर्म पर इसकी एपिसोड्स दिखाई जाएंगी। और अगर बात की जाए इस सीरीज़ की तो इसमें बेसिकली सुल्तान महमद की ज़िंदगी पर कहानी जो है वो बताई जाएगी और किस तरह से उन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल को फ़तह किया वो दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं ये ट्रेलर भी इसका 2 दिन पहले रिलीज़ हो चुका है इसकी फर्स्ट एपिसोड का, लेकिन मैं इस दफ़ा एपिसोड के वीडियो बनाने में लेट हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात हैं और इवन के नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स तक मेरी मसरूफियात हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को साथ साथ मैनेज करता रहूँ। खैर, इस सीरीज़ का नाम होने वाला है महमद फ़तेहिल्लाह सुल्तान, यानी इनका नाम वैसे भी अगर आप कहें तो कई दफ़ा उनका नाम सुल्तान महमद फ़ातेह के नाम से ही लिया जाता था क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए फ़तह की थी जो कि कुस्तुनतुनिया की सूरत में थी। अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इस सीरीज़ की पहली एपिसोड के ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर ट्रेलर के स्टार्ट में सुल्तान महमद दिखाए जा रहे हैं और मैं अभी यहाँ पर इस किरदार के बारे में आगे भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा और इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग आप सुल्तान महमद की तारीख के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया के शहर को फतह किया और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के वो वाहिद सुल्तान थे जो कि 2 दफ़ा तख्त पर बैठे थे। एक दफ़ा वो जब छोटे थे तब उनके वालिद जब तख्त छोड़ गए थे तो तब उनको मजबूरन तख्त पर बैठना पड़ा, जबकि दूसरी दफ़ा उनके वालिद के इंतकाल के बाद वो तख्त पर बैठे थे और अपने ख्वाब जो कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्वाब वो देख रहे थे उसको मुकम्मल किया। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि पहले ही किस्त में जो है वो कोई ना कोई फाइट सीन लाजमी दिखाया जाएगा और जाहिर सी बात है सुल्तान महमद की ज़िंदगी जैसे ही वो सुल्तान बने, बल्कि उससे पहले भी सुल्तान बनने से पहले भी वो जंगें करते रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई जंग दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहली एपिसोड में आपको कुस्तुनतुनिया की फतह दिखाई जाए। लेकिन उसके हवाले से जिस तरह से सुल्तान महमद की ज़िंदगी में कोई फ़ाइट हुई है जैसे कोसोवो है और इसके अलावा दीगर जंगें जो सुल्तान महमद ने लड़ी वो भी दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर कोई ना कोई जंग दिखाई जा रही है, जबकि डायलॉग ये बोला जा रहा है कि हमारे घोड़े जिन भी मैदानों पर जाकर लड़ेंगे, जहाँ पर जाएंगे उनके लिए बिस्मिल्लाह। Gemilerle aşılacak dağlar için Bismillah। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि फाइट सीन भी दिखाए जा रहे हैं और समंदर भी दिखाया जा रहा है। और समंदर तो इस वजह से भी दिखाया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जो कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल का शहर है वो इर्द गिर्द उसके बहुत ज़्यादा समुद्री इलाका है और जब तक समुंदर और ज़मीन दोनों जगह से हमला नहीं होगा तब तक फ़तह भी मुमकिन नहीं थी। तो दोनों जानब से अब यहाँ पर आने वाली किस्तों में आने वाली इसके जो एपिसोड्स होंगी इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि सुल्तान महमद ने किस तरह से कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए अपने रास्ते खोले। और यहाँ पर डायलॉग भी यही बोला जा रहा है कि वो समुंदर जो कि पहाड़ों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और फ़तह की जानब चलेंगे उनके लिए भी बिस्मिल्लाह। तो देखते हैं कि आगे इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bize yoldaşlık edecek sağlar için Bismillah। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो सिपाही या वो लोग जो हमारे साथ हम इस रास्ते पर साथ चलेंगे या सुल्तान महमद के साथ चलेंगे उनके लिए भी बिस्मिल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी फतह सुल्तान महमद अकेले तो कर नहीं सकते। और कहते हैं कि सुल्तान महमद की फ़ौज में ऐसे लोग भी शामिल थे जो मतलब कि ज़ख्मी हालत में भी थे और उन्होंने फिर भी जंग करना नहीं छोड़ी और वो दीवारों पर चढ़ते गए। हालांकि वहाँ पर रूम आतिश भी उन पर फेंकी जा रही थी और गर्म तेल भी फेंका जा रहा था, लेकिन वो फ़ौज भी कितनी अजीम फ़ौज थी और वो लीडर भी कितना अजीम लीडर था, यानी सुल्तान महमद जो इस फतह का सबब बने। और उस फ़ौज में हर शख्स की इतना बहादुर था, अगर वो फ़ौज मतलब कि ये फ़ौज सुल्तान महमद के साथ ना होती तो शायद ये शहर भी वो फतह ना कर पाते। Kapıları açılacak çağlar için Bismillah। अब यहाँ पर जानी शारों की फ़ौज को भी दिखाया जा रहा है और सुल्तान महमद के टाइम पे ये फ़ौज भी मौजूद थी जो कि सुल्तान महमद के साथ लड़ी थी कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए।
और एक और चीज़ भी है कि बाद में इस फ़ौज को ख़त्म भी कर दिया गया था जब ये ख़तरा उनको नज़र आया कि ये फ़ौज आगे चलकर बगावत कर सकती है और इसमें बागी लोग मौजूद हैं, तो तब इसको ख़त्म भी कर दिया गया था। और इसके साथ साथ आया सोफिया को भी दिखाया जा रहा है, और आया सोफिया वो जगह है जहाँ पर सुल्तान महमद ने कुस्तुंतनिया को फतह करने के बाद एक मस्जिद बनाई थी, और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दरवाजे जिनको खोला जाएगा उनके लिए भी बिस्मिल्लाह। तो आगे देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक मुसलमान के लिए सबसे पुरसुकून और सबसे एक मुतमईन जो उनके लिए लम्हा होता है मुसलमानों के लिए, वो दिखाया जा रहा है, और अल्लाह अकबर की आज़ान भी सुनाई दे रही है। और आया सोफिया के बारे में ये भी बताता चलूँ कि जो ये मुसलमानों की उस वक़्त की रिवायात में था कि जब भी वो किसी शहर को फतह करते थे और जब भी किसी शहर को अब भी फतह किया जाए तो उसकी जो सबसे बड़ा गिरजाघर होगा उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वो मस्जिद बन जाती थी। इसके बाद यहाँ पर सुल्तान महमद को भी दिखाया जा रहा है, तो इस किरदार का नाम है सेकान चेओलू, यानी कि मुझे अब प्रोनाउंसिएशन तो सही तरह से नहीं मालूम। और ये जो है वो सुल्तान महमद का किरदार अदा करेंगे, जो मुझे इंस्टाग्राम की जहाँ से वो मैंने उसका अकाउंट है ऑफिशियल अकाउंट, उससे फॉलोइंग लिस्ट से मैंने देखा, तो उससे मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि यही जो है वो मेन इनका एक्टर होगा। अब यहाँ पर जैसा कि सुनाई दे सकता है कि सुल्तान को कोई पाशा या कोई सिपाही ये बात बोल रहे हैं कि हम हमले के लिए तैयार हैं या हम तैयार हैं सुल्तान। तो उसके बाद जाहिर सी बात है जंग दिखाई जाएगी पहले एपिसोड में। और कुछ जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे इस ट्रेलर पे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि हम सुल्तान महमद को ऐसे कोई बुरे हालात और इस तरह से कैद में नहीं देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी ये चीज़ जो है हिस्ट्री के ख़िलाफ़ होगी। और उसके साथ साथ मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो मौलाना रूमी की सीरीज़ में शेख हैदर अली का किरदार निभा रहे हैं, और जो शख्स जो है वो कारासो का किरदार सुल्तान अब्दुल हमीद की ज़िंदगी में गुजार चुके हैं कर चुके हैं, वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर इतनी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है, ना कोई डायलॉग है, ना कोई इस तरह से कोई पार्टिकुलरली कोई फाइट सीन दिखाई जा रहे हैं, लेकिन आप सुल्तान महमद को देख सकते हैं। और सुल्तान महमद खुद भी जंगों में शमूलियत इख्तियार करते रहे हैं और ख़ुद भी कई जंगों में उन्होंने मतलब लड़ते भी रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सुल्तान महमद ने ज़ाती तौर पर किसी जंग में शमूलियत नहीं की, और ये सारी चीज़ें आगे चलकर इस सीरीज़ में दिखाई जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जब भी इस तरह की कोई भी सीरीज़ स्टार्ट होती है तो उम्मीद की जाती है कि उसको तारीख़ के मुताबिक ही रखा जाएगा। जैसे अभी कुर्लुश उस्मान में ओरहान बे को दिखाया जा रहा है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ओरहान बे के किरदार में ऐसी चीज़ें नहीं थी, वो अल्लाह ताला से इश्क करने वाले थे। अभी भी उसमें यही दिखाया जा रहा है जैसे वो एक लड़की के पीछे किस तरह से मतलब वो उनको अगवा कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें तारीख़ में नहीं मिलती। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस ट्रेलर का इख्तिताम हो जाता है, और इस ट्रेलर में मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से सुल्तान महमद के किरदार का एक इंट्रोडक्शन दिया गया, और उसके अलावा इस ट्रेलर में कोई और करैक्टर नहीं दिखाया गया। और अगर बात ये भी की जाए कि आने वाली ये जो सीरीज़ है, इसको उम्मीद की जाए कि आने वाली ये जो सीरीज़ है ये एक तारीख़ी किरदार और तारीख़ी वाक़यात पर ही मबनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर फैंस भी तारीख़ के हवाले से ही चीज़ें देखना चाहते हैं, और ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि किस तरह से सुल्तान महमद ने बहादुरी के साथ जो है वो जंगें लड़ी और फतूहात हासिल की। बल्कि इसके बरक्स अगर कुछ होता है तो ज़ाहिर सी बात है, पहले भी एक सीरीज़ सुल्तान महमद के ऊपर शुरू हुई थी और बाद में वो बंद कर दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। तो देखते हैं कि आने वाली किस्तों में और आने वाली सीरीज़ में क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।